गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास टेंथ में लेसन 2 में आज जो आपका टॉपिक है, टॉपिक का नाम है प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है, आज हमें जानेंगे कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग कहीं जाते हैं या कहीं जा रहे होते हैं और कोई वस्तु या कोई भी चीज़ या कोई भी कीट आपकी आंखों के सामने एकदम से आ जाता है तो क्या करते हैं, आप अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। ठीक, तो इस प्रकार की ये सब जो क्रियाएं होती हैं, या आप जो रात में होते हैं और कोई आपके आंखों पे अचानक से टॉर्च लगा दे या लाइट लगा दे तो आपकी आंखें तुरंत बंद हो जाती हैं। तो ये जो सब क्रियाएं होती हैं ये बहुत ही तेज़ी से होती हैं और इन्हीं क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। तो हम जानेंगे इन्हीं प्रतिवर्ती क्रियाओं को कि ये होती कैसे हैं। हम लोग ये तो जानते हैं प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, लेकिन ये नहीं जानते कि ये कैसे होती हैं। तो चलिए आइए इनको जानते हैं, परिभाषा जानते हैं इसको। किसी उद्दीपन से होने वाली स्वचालित, जल्दी से और अनैच्छिक क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। मतलब किसी उद्दीपन से, इसका मतलब क्या, उद्दीपन क्या है, जैसे कोई मधुमक्खी या कोई भी कीट आपके आंखों के सामने अचानक आ जाए या आंखों से टकरा जाए तो आपकी आंखें तुरंत बंद, उससे पहले बंद हो जाती हैं। तो जो वो कीट था वो आपके आंखों के लिए क्या हो गया, एक उद्दीपन हो गया। ठीक, जो भी चीजें होती हैं वो क्या होता है, एक उद्दीपन होता है। तो उद्दीपन से होने वाली स्वचालित, स्वचालित मतलब ये क्रिया हमको करनी नहीं पड़ेगी, ये अपने आप हो जाएगी। ठीक, क्योंकि ये स्वचालित होती है। जैसे हम लोग साइकिल से या मोटरसाइकिल से कहीं से, बाइक से कहीं से जा रहे हों जल्दी से और कोई चीज़ सामने अचानक आ जाए तो हमें सोचना नहीं पड़ेगा, हमारे जो ब्रेक हैं वो अपने आप जल्दी से लग जाएंगे, ये अपने आप हो जाएगी। तो इन्हें बोलते हैं स्वचालित, मतलब अपने आप हो जाना, स्वचालित, जल्दी से, क्योंकि ये बहुत जल्दी हो जाती है, जल्दी से। और अनैच्छिक क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। तो जो प्रतिवर्ती क्रिया है ये उद्दीपन से होने वाली स्वचालित, अपने आप हो जाती है, जल्दी से, बहुत जल्दी हो जाती है। और अनैच्छिक, क्योंकि ये हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करती। जैसे किसी ने अगर हमारे आंखों पर रात में टॉर्च लगा दिया तो आंखें ये नहीं पूछेंगी कि हमें आंख बंद होना है या खुला रहना है, वो अपने आप ही बंद हो जाएंगे हमारी बिना इच्छा के ही। तो इस क्रियाओं को क्या कहेंगे, अनैच्छिक। तो किसी उद्दीपन से होने वाली स्वचालित, जल्दी से और अनैच्छिक क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। इनका नियंत्रण मेरुरज्जु द्वारा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका नियंत्रण किसके द्वारा होता है, मेरुरज्जु के द्वारा होता है। मस्तिष्क का इन क्रियाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है इसमें जो हमारा मस्तिष्क है इसका कोई रोल नहीं है, केवल जो हमारा मुख्य कार्यकर्ता अंग है वो है मेरुरज्जु। देखिए, मस्तिष्क जैसे कोई कार्यकारी अंग है तो सबसे पहले हमारी जो सूचना है वो मेरुरज्जु को पहुंचती है और मेरुरज्जु से फिर मस्तिष्क को पहुंचती है। लेकिन अगर हमें प्रतिवर्ती क्रिया करना है या प्रतिवर्ती क्रिया होती है तो मस्तिष्क तक सूचना पहुंचेगी तो काफी टाइम लग जाएगा। ठीक, तो जिस कारण से, और उस समय क्या होगा, अगर टाइम ज्यादा लग जाएगा तो उसमें दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। तो जो प्रतिवर्ती क्रिया का जो निर्णय है वो मेरुरज्जु ही ले लेती है कि क्या करना है। ठीक, इसे लिखा हुआ है कि इसका नियंत्रण मेरुरज्जु द्वारा होता है, मस्तिष्क का इन क्रियाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण दे देते हैं। यदि अनजाने में आपका हाथ किसी गर्म चीज से छू जाए, जैसे कोई गर्म वस्तु रखी है और आप कहीं बात कर रहे हो और अचानक उस वस्तु पर हाथ रख दें तो तुरंत आप हाथ को पीछे खींच लेंगे। या आपका हाथ रखा हुआ है और कोई व्यक्ति उसमें सुई चुभो दे तो आप क्या करेंगे, तुरंत अपना हाथ को पीछे खींच लेंगे। वही, यदि अनजाने में आपका हाथ किसी गर्म चीज से छू जाए या आपके हाथ में कोई पिन चुभो दे तो आप तुरंत अपने हाथ को हटा लेते हैं। तो पहला काम क्या करते हैं आप, अगर किसी गर्म चीज से छू जाए या कोई आपको जो है पिन चुभो दे तो आप क्या करते हैं, पहला काम क्या करते हैं, पहले तुरंत अपने हाथ को पीछे से बहुत जल्दी से खींच लेते हैं। हाथ हटाने के पश्चात ही आपको दर्द का अनुभव होता है। मतलब जब पिन चुभोई जा रही थी उस समय आपको दर्द का अनुभव नहीं हुआ, जब आपने हाथ को अपने पीछे खींच लिया और देखा उसके बाद आपको दर्द का अनुभव होता है।
पहले आपको दर्द का अनुभव नहीं होगा, पहले आप अपने हाथ को तुरंत पहले पीछे खींचेंगे। तो वही है कि हाथ हटाने के पश्चात ही आपको दर्द का अनुभव होता है। इस क्रिया में बहुत कम समय लगता है। हम आपको परिभाषा बता चुके हैं कि ये क्रियाएं बहुत जल्दी से होती हैं, अर्थात इसमें समय बहुत ही कम लगता है। इस प्रकार की सभी क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। मतलब इस प्रकार की जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सबको क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे किसी स्वादिष्ट व्यंजन को देखकर मुंह में लार आ जाना, या कोई बहुत भयानक, बहुत तेजी के साथ जो आवाज़ होती है उसके द्वारा आपका मुंह खुल जाना, ठीक। या अभी आपको दो बता चुके हैं कि किसी गर्म चीज़ से हाथ का छू जाना, या जो है पिन का आपके हाथ से चुभो देना तो आपका हाथ को पीछे खींच लेना। तो इस प्रकार की जितनी भी क्रियाएं होती हैं सब प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। इन क्रियाओं के दो चरण होते हैं, मतलब ये क्रियाएं जो होती है 2 स्टेप में पूरी होती हैं। पहला देखिए क्या होता है, हम आपको बता दें कि जैसे एक चीज़ देख लेते हैं। पहले जैसे कोई हमारा जैसे हाथ है, तो जब हाथ में कोई पिन चुभोई गई, जैसे पिन चुभोई, तो यहाँ से जो सूचना है कहाँ जाएगी? पहले हमारी तंत्रिका, जो हाथ की तंत्रिका कोशिका हैं, तंत्रिका जो सेल्स हैं हाथ की, जो हाथ की तंत्रिका कोशिका है उनमें सूचना जाएगी, ठीक। और फिर यहाँ से तंत्रिका कोशिकाओं से फिर कहाँ जाएगी? मेरुरज्जु में जाएगी, मेरु रज्जु में जाएगी, ठीक। तो पहले हाथ में जब सुई चुभी, तो हाथ में जब सुई चुभी तो हाथ में जो संवेदना को, इस उद्दीपन को या संवेदना को किसने ग्रहण किया? हाथ की पेशियों ने, मतलब हाथ की जो तंत्रिका कोशिकाएं थी उन्होंने ग्रहण किया, और उन तंत्रिका कोशिकाओं ने सूचना को कहाँ पहुंचा दिया? मेरुरज्जु में पहुंचा दिया। अब मेरुरज्जु तंत्रिकाओं को आदेश देगी, जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उनको आदेश देगी। मतलब जो मेरुरज्जु है वो पुनः किसको आदेश देगी? तंत्रिका कोशिकाओं को। तंत्रिका जो सूचना ले गई हैं उन तंत्रिका कोशिकाओं को सूचना देगी, और वो तंत्रिका कोशिकाएं जो पहुंचेंगी कहाँ? पुनः हाथ की पेशियों में। कहाँ पहुंचेंगी? पेशियों में पहुंचेंगी, हाथ की पेशियों में पहुंचेंगी, और पेशियों को तुरंत हाथ हटाने की सूचना देंगी। तो इस प्रकार से ये प्रतिवर्ती क्रिया हो जाती है। पहले क्या हुआ कि जब सुई चुभी तो हमने हमारे हाथ की जो तंत्रिका कोशिकाएं थीं उन्होंने उस संवेदना, उस उद्दीपन को ग्रहण कर लिया, उस उद्दीपन को कहाँ भेज दिया? मेरुरज्जु में भेज दिया। और मेरुरज्जु ने क्या किया? मेरुरज्जु ने उन तंत्रिका कोशिकाओं को जो है आदेश दिया। क्या आदेश दिया? उस जो है तंत्रिका कोशिकाएं आदेश लेकर क्या करती हैं? हाथ की जो पेशियां होती हैं उन पेशियों को तुरंत क्या करती हैं? पीछे खींचने का आदेश दे देती हैं। तो इस प्रकार से प्रतिवर्ती क्रिया हो जाती है। यही लिखा हुआ है, किसी गर्म चीज को छूने पर उसकी संवेदना मतलब उद्दीपन तंत्रिका द्वारा तुरंत मेरुरज्जु में पहुंचता है। ये देखिए लिखा है कि हमने यहाँ पर सुई दिखा दिया और यहाँ पर कोई गर्म वस्तु दिखा दी गई है, तो यहाँ पर जब सुई चुभी तो उसकी संवेदनाएं कहाँ पहुंची? हाथ की तंत्रिका कोशिकाओं पहुंची, और वहां पर तुरंत कहां पहुंची? मेरुरज्जु में पहुंच गई। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरे में क्या है? इसके उत्तर में जो मेरुरज्जु है वो आदेश प्रेरक तंत्रिकाओं द्वारा आदेश देती है। किसको? तंत्रिका कोशिकाओं को द्वारा कार्यकारी अंग कौन सा है? हाथ है। तो कार्यकारी अंग की पेशियों को सूचना दे देती है, और मांसपेशियां तुरंत ही हाथ को पीछे हटा लेती हैं। तो यही लिखा हुआ है कि उसके उत्तर में मेरुरज्जु आदेश प्रेरक तंत्रिकाओं द्वारा कार्यकारी अंग की पेशियों को पहुंचाता है, और मांसपेशी तुरंत ही हाथ को दूर हटा लेता है। तो ये पूरी क्रिया हो जाती है इसमें। तो ये था ये था प्रतिवर्ती क्रिया। अब प्रतिवर्ती क्रिया कितने प्रकार की होती है, प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो आज केवल इतना ही, बाकी फिर कल मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।